ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था एपिसोड 9 एंड टीजर 10 रिव्यू। क्या साद माहिर को तलाक दे देगा? क्या माहिर और साद अपने नए रिश्ते को कबूल करके इसको निभाएंगे? क्या अरीब माहिर को भूलकर आगे बढ़ जाएगा? साद ने जो रिपोर्ट्स ली वो किसकी थी? क्या साद एंड में मर जाएगा? इन सब सवालों के जवाब देने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माहिर, साद और अरीब का रिलेशन देखने से पहले हम चलते हैं आज की एपिसोड में होने वाले एक बहुत ही छोटे से सीन की तरफ। साद ने हॉस्पिटल में जाकर जो रिपोर्ट्स ली हैं और वो बहुत परेशान हुआ उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद। क्या ये रिपोर्ट्स साद की अपनी हैं या फिर माहिर के अब्बा जान की? क्योंकि वो भी साद के साथ हॉस्पिटल जाते रहे हैं। अब ज़्यादा चांस तो ये है कि ये रिपोर्ट्स माहिर के वालिद की होंगी और इस वजह से साद ने जो फैसला किया है कि वो माहिर को छोड़कर माहिर और अरीब को मिलवाएगा, वो इस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके चचा की तबीयत ख़राब होने का ज़्यादा चांस है। ऐसा हमारे ड्रामों की रूटीन बन चुकी है कि लड़की के बाप को कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से लड़की ना चाहते हुए भी एक रिलेशन निभाती है। अब माहिर को भी कुछ अरसे के लिए चुप करके इस रिलेशन को निभाना पड़ेगा और साद भी हस्बे वादा माहिर को नहीं छोड़ सकेगा, वरना जिस तरह अब साद ने छोड़ने का वादा किया है और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अरीब मारा मारा माहिर के पीछे आएगा तो साद इन दोनों को मिलवा सकता था, लेकिन साद ऐसा नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ अरीब पर उसकी माँ का प्रेशर बढ़ जाएगा जो कि बाप के मरते ही उसकी शादी करवाने के दर पे हो जाएगी। और जैसा कि हमारे ड्रामों में ऐसी लड़कियों की ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चिपकू किस्म की होती हैं, वो अरीब के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी और अरीब और माहिर के रिलेशन को जानते बूझते बीच में कूदने और घुसने की पूरी कोशिश करेगी। एपिसोड के प्रोमो में हम ये भी देखेंगे कि माहिर शायद खुद को मारने की कोशिश करेगी या गलती से उसके दुपट्टे पर आग लग जाएगी और साद और उसकी माँ उसको बचाएंगे। तभी साद उससे वादा करेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से जरूर मिलवाऊंगा। अब देखते हैं कि एंड पर हम दिल दे चुके सनम की तरह माहिर साद के हक में फैसला करती है या वो अरीब के पास चली जाती है। क्योंकि अरीब की मोहब्बत जितनी शदीद किस्म की दिखाई गई है तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि अरीब एंड अप हो जाए अपनी किसी भी नाम नहाद कज़न के साथ। देखते हैं कि अरीब इस रिलेशन को शादी तक ले जाता है या नहीं, क्योंकि मंगनी तो उसकी माँ ज़बरदस्ती करवा ही देगी, लेकिन शादी ज़बरदस्ती करवाना इतना आसान नहीं है। ये भी देखना है कि ड्रामे के एंड पे साद ने मरना है या अरीब ने मरना है। जितनी बदतमीजियाँ अब तक अरीब की माँ कर रही है तो उसे सजा मिलने के तौर पर अरीब मर सकता है और इस केस में साद और माहिर हैप्पीली एंड अप हो जाएंगे। लेकिन वैसे साद को जितना अच्छा बनाया गया है तो मरना तो अच्छे वाले ने होता है, उस रूल के हिसाब से साद मरेगा। बहरहाल मौत या तलाक दोनों में से जो भी सूरत होगी, साद से अलहदगी के बाद माहिर को एहसास होगा साद की मोहब्बत का। ऐसे में अगर माहिर को अरीब की मोहब्बत मिल भी गई तो वो जिस तरह अब साद का साथ होते हुए अरीब के लिए तड़प रही है, इस तरह वो अरीब के साथ होते हुए साद के लिए तड़पती रहेगी। आपको ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ में बता चुके हैं कि साद की किस्मत में खुशी नहीं है। माहिर की गलतफहमियां जैसे ही दूर होंगी कि अरीब उसको लेने आया था और ये कि उस रात अरीब के वालिद की तबीयत खराब थी और बाद में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये सारी गलतफहमियां पैदा हुई, तो माहिर का दिल एक बार फिर अरीब के लिए मचल जाएगा। साद के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि उसकी बीवी उसकी मोहब्बत किसी गैर शख्स से बातें करती है। माहिर हर मौके पर साद के जज्बात को कुचलते हुए अरीब की तरफ बढ़ जाया करेगी, इसलिए हमारे ख्याल में रुखसती ना करने का फैसला साद का बेहतरीन फैसला साबित होगा, क्योंकि वो जानता था कि माहिर ने दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। साद को मोहब्बत तो है लेकिन उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये देखना बहुत ही अच्छा लगा। अरीब की माँ को वैसे अच्छा सा सबक भी मिलना चाहिए, की माँ की भी समझ नहीं आई। हाँ, तो ये औरत कह रही थी कि मुझे भी कब्रिस्तान में साथ ही ले जाओ, राय ने कब्रिस्तान नहीं लेकर जाना और अब फौरन से इसे मंगनी की सोच रही है। लगता नहीं है कि इसको थोड़ा सा भी दुख है अपने शोहर की मौत का। और जो हॉस्पिटल वाला सीन था, जब आपका कोई बहुत ही प्यारा जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हो तो आप कभी किसी से बदला लेने का सोच भी नहीं सकते। इस औरत को तब भी कोई दुख और मलाल नहीं था, इसने झट से माहिर के घर वालों को बेइज्जत किया और रिश्ता खत्म किया। अब भी ये सेम पैटर्न पर चलते हुए अरीब के सर पर अपनी एक भांजी या भतीजी ला बिठाएगी शादी के लिए। सीन जिसमें पैरेलल में अरीब, माहिर और साद को रोते हुए दिखाया गया, उनमें सबसे बेस्ट एक्टिंग माहिर की थी। साद का बहुत ही मैच्योरली बिहेव करना, अपनी मोहब्बत पर कब्जा करने की कोशिश ना करना, ये सब बहुत ही अच्छा लगा। और एक बार फिर हम यही कहेंगे कि ये जो अचानक निकाह वाला भोंडा मजाक था, ये हमें कतन पसंद नहीं आया। अब ऐसे निकाह का क्या फायदा जिसके होते ही तलाक के बारे में सोचा जा रहा है, और जो बेइज्जती अलग से होनी थी वो तो हो गई। क्या लोग अंधे और बेवकूफ़ हैं? उन्हें नहीं पता कि जो बारात लेकर आने वाला था वो बारात लेकर नहीं आया। और इस सारे मैस से कहीं ज्यादा बेहतर था कि साद ने जो इनकार रुखसती के वक्त किया है वो इनकार वो निकाह के वक्त कर देता। माहिर की खाला का रिएक्शन बहुत ही अजीब सा लगा। जिस मुश्किल और परेशानी से उनकी भांजी और बहन एक रात पहले गुजरी थी,
اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ اترا رہی ہیں اور اپنی بہن اور بھانجی کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ وہ اونچی چھلانگ لگانا چاہتی تھیں. بہت ہی برا لگا. شکر ہے ماہر کی رخصتی نہیں ہوئی اور یہاں سے ڈرامہ ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چلے گا، کیونکہ رخصتی کی صورت میں تو یہی دکھایا جاتا کہ چھوٹے چھوٹے سینز بنتے بنتے ایونچولی محبت ہو جاتی. اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈیفرنٹ سی لو ٹرائنگل کا کیا انجام ہوتا ہے اور ساتھ ماہر اور اریب کو قریب لانے میں کامیاب ہوگا بھی یا نہیں. اور جب ماہر کو پتہ چلے گا کہ اریب کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا تو تب ماہر کا ری ایکشن کیا ہوگا. ان سب چیزوں کا ہمیں بہت ہی بے صبری سے انتظار ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیے ہمارے ساتھ. مجھے پیار ہوا تھا.